हमारे पास इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफेराड एंड 6 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ 20 वोल्ट, फाइंड द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। ठीक है, तो मेरे पास C1 की क्या वैल्यू दी हुई है, C1 दिया हुआ है 4 माइक्रोफेराड। सेम ऐसे ही मेरे पास C2 की वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6 माइक्रोफेराड। हमसे बोल रहे हैं कि ये सीरीज़ में है और पोटेंशियल प्रोवाइड किया हुआ है, कितना पोटेंशियल है हमारे पास, ये दिया हुआ है 20 वोल्ट। हमसे पूछ रहे हैं कि इस बैटरी ने कितना ज़्यादा एनर्जी सप्लाई किया है, हमें सबसे पहले तो ये बताना है। ठीक है, सो देखो सबसे पहले मेरे पास सर्किट क्या बन सकता है, मान लेते कि ये मेरे पास दो कैपेसिटर हैं C1 C2 और ये दोनों ही सीरीज़ में है विद बैटरी सोर्स, कितना दिया है बैटरी सोर्स 20 वोल्ट। सही है, तो फिर यहाँ पर क्या आ सकता है मेरे पास, ये मैंने मान लिया C1 है, ये मैंने मान लिया C2 है, ये मेरे पास पोटेंशियल V है। अब देख लो, अगर मैं इसे C इक्विवेलेंट बता देता हूँ तो हमें पता है, अगर मैं मान लूँ यहाँ से क्यों अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इस दोनों ही कैपेसिटर में जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोनों सीरीज में है तो यहाँ पर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जाने वाला है। अगर मैं C इक्विवेलेंट बता देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज़ में है दोनों तो ये हो जाएगा C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, ये आ जाए मेरे पास रिजल्ट। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये हो जाए मेरे पास 4 माइक्रो इंटू 6 माइक्रो डिवाइडेड बाई 10 माइक्रो। ठीक है, इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाना चाहिए मेरे पास कैंसिल, और ये कितना हो जाए C इक्विवेलेंट आ जाए मेरे पास 24 और माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶, ये भी चल जाएगा तो इंटू 10⁻⁻⁷ फैराडे। ठीक है, ये मैंने पूरी फैराडे में बता दिया यहाँ पर, तो ये आ गया हमारे पास C इक्विवेलेंट। अब क्या बताना है हमें पता है इसमें से क्यों अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है जो कि सीरीज़ में ही यहाँ पर, सो दोनों में ही सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होने वाला है। अब क्या बताना है हमें ये बताना है कि इसका बैटरी ने कितना ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड किया है। अब बैटरी ने कितना ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड किया है इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन बाय बैटरी कितना हमें बताना है यहाँ पर। ठीक है, सो वर्क डन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक है, अब देखो हमारे पास चार्ज नहीं है पर हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं सबसे पहले चार्ज के लिए सॉल्व कर देता हूँ तब मेरे पास वर्क डन आ सकता है। तो मैं मान लेता हूँ ये सबसे पहले मैं चार्ज के लिए सॉल्व करने वाला हूँ। सो देखो क्यों आ जाता है मेरे पास C इंटू वी। ठीक है, क्यों हो जाए मेरे पास C इंटू वी, C यहाँ पर C इक्विवेलेंट यूज़ होने वाला है क्योंकि पूरे सर्किट के लिए बताना है। तो ये कितना है, ये है 24 इंटू 10⁻⁻⁷ और पोटेंशियल कितना था 20। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास 48 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। सो क्यों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी है, अब ये वाली वैल्यू यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ मैं। सो वर्क डन कितना हो जाए, पोटेंशियल दिया हुआ है मेरे पास 20 और चार्ज दिया हुआ है 48 इंटू 10⁻⁻⁶ जूल। सो वर्क डन कितना आ गया, ये हो जाए मेरे पास 960 माइक्रो जूल। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास वर्क डन, यही हमसे पूछा हुआ था। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।